आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है परमेश्वर हमारी ताकत है, उसके नए एपिसोड में। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एक से प्रेम करोगे और एक से बैर करोगे, एक से मिले रहोगे और एक से तुम दूर हो जाओगे। और ये बात बिल्कुल सत्य है मेरे प्रियो। एक धनी व्यक्ति ऐसा था जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, एक धनी जवान, और आके बोला, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो यीशु ने उससे कहा, आज्ञाओं को तू जानता है, चोरी ना करना, हत्या ना करना, झूठी गवाही ना देना, माता पिता का आदर करना। उसने बोला, प्रभु ये तो आज्ञाएं मैं अपने लड़कपन से मानता हुआ आया हूं। प्रभु ने कहा, लेकिन एक बात की तुझ में घटी है। प्रभु ने कहा, अपनी संपत्ति बेच दे और कंगालों को दान कर दे और मेरे पीछे हो ले, तुझे अनंत जीवन मिलेगा। जैसे ही उस बात को उसने सुना, वैसे ही वो उदास हो गया, क्योंकि वो बहुत धनी था, और वहां से उदास होकर वापस चला गया, निराश हो गया। मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर के सामने हम अपने धर्म के कामों को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कहां पे हाथ रखना है। वो व्यक्ति जो था, वो जवान लड़का जो था, एक नीति शास्त्री था, परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, और बचपन से ही इन तमाम बातों का पालन वो करता हुआ आ रहा था। लेकिन जिस बात की उसके अंदर कमी थी, यीशु ने वहीं पर हाथ रख दिया, और उसके बाद वो उदास होकर चला गया। और यीशु ने कहा, धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, उससे सहज है ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना। मेरे प्रियो, यरूशलेम में एक दरवाजा था जिसको सुई का नाका कहा जाता है, और वहां से ऊंट को किसी तरह बिठाकर उसे प्रेशर करके वहां से बाहर निकाला जाता था। तो यीशु ने इसीलिए उसका एग्जाम्पल दिया कि सुई के नाके में से एक ऊंट हो सकता है जिसपे सामान रखा हो, वो पार हो जाए, लेकिन एक धनी व्यक्ति जो है, स्वर्ग में पार होना, उसका स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। आज ऐसे ही मेरे प्रियो, आप में से बहुत से भाई बहन ऐसे हैं, वो परमेश्वर की सेवा के लिए फिजिकल तो खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन जहां पे फाइनेंस की बात आती है, वहां पे अचानक से आप पीछे हट जाते हैं। आपको लगता है, मैं अपने फाइनेंस को क्यों दूं? परमेश्वर की सेवा के लिए फाइनेंस की भी आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार फाइनेंस को हम आगे देने में, उसकी सेवा के लिए सहायता करने में हम पीछे हट जाते हैं। उस धन को हम परमेश्वर से बड़ा बना लेते हैं। और बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा है मेरे प्रियो, कि संपूर्ण मन से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण शक्ति से अपने परमेश्वर से प्रेम कर। अगर परमेश्वर ने आपको फाइनेंस दिया है, धन दिया है, तो उसके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा करें, उसकी तारीफ करें, उसकी प्रतिष्ठा करें। ये जो धनी व्यक्ति था, इसने क्या करा, जहाँ पे फाइनेंस को देने की बात आई, ये वहाँ पे उदास होके चला गया। आज वैसे ही बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहने हैं, वो परमेश्वर की सेवा के लिए हर प्रकार खड़े हैं, लेकिन जहाँ फाइनेंस देने की बात आती है, उसकी सेवा के लिए आर्थिक रूप से सहायता करने की बात आती है, वो उदास हो जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं। उनकी हिम्मत नहीं होती परमेश्वर के लिए, उसकी सेवा के लिए उस फाइनेंस को निकालने की। नहीं मेरे प्रियो, इस व्यक्ति ने केवल धन की वजह से अपने अनंत जीवन को खो दिया। कहीं ऐसा ना हो इसी वजह से आप अपने अनंत जीवन को खो दें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता एक मनुष्य भी नाश हो, एक मनुष्य भी नाश हो। आप फाइनेंस जो खुदा आपको दे रहा है, उसमें परमेश्वर की प्रतिष्ठा करें, उसका आदर करें। ये धनी व्यक्ति था, इसने जब इस बात को सुना, ये उदास होकर लौट गया। इसने अपने अनंत जीवन को खो दिया। आपको नहीं खोना मेरे प्रियो। परमेश्वर को आर्थिक रूप से भी उसकी सेवा के लिए आप सहायता करें। सब कुछ तो परमेश्वर का है, सब कुछ तो परमेश्वर ने दिया है। जिस बात पे आप यकीन करते हैं, इस बात पे भरोसा करते हैं, और परमेश्वर की महिमा आपने अपने जीवन में देखी है, तो परमेश्वर की सेवा के लिए अपने फाइनेंस से भी महिमा करें, अपने फाइनेंस को भी चढ़ाएं। स्वर्गीय आराधना में प्रभु यीशु मसीह को धन भी चढ़ाया गया, आदर महिमा भी चढ़ाया गया, साथ में धन भी चढ़ाया गया यीशु की आराधना में।
स्वर्गीय आराधना में सोचिए। आज आपको सोचने और समझने की आवश्यकता है कि आपका फाइनेंस जो है आपके बैंक में मल्टीप्लाई होता जा रहा है या परमेश्वर की सेवा के लिए आप निकाल कर दे रहे हैं। आज आपको सीखने की आवश्यकता है कि आपका जीवन कहाँ का है। और यीशु ने कहा था इस धनी व्यक्ति को कि तू कंगालों को दान कर दे, जो संपत्ति का तू बेचेगा उससे जो पैसा मिलेगा कंगालों को दान कर दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। यीशु ने कहा उसे कि तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। लेकिन उसको स्वर्ग में धन नहीं चाहिए था, उसे पृथ्वी पर धनी होकर रहना था, स्वर्ग में धन नहीं चाहिए था। यह आदेश किसका था? यह आदेश प्रभु यीशु मसीह का था। यह आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी और वो पीछे लौट गया। मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा है अपने लिए पृथ्वी पर नहीं स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। अगर आप परमेश्वर की सेवा के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प करते हैं परमेश्वर के दासों को और आगे बढ़ के इस काम को करते हैं, तो परमेश्वर आपको पृथ्वी पे भी आशीषित करता है और आपके लिए स्वर्ग में भी धन इकट्ठा होता है। जो आपको स्वर्ग में धन मिलेगा मेरे प्रियो, स्वर्ग में, ये परमेश्वर की ओर से वायदा है। इसीलिए इस धनी जवान से सीखें कि जिसने केवल अपने धन के चक्कर में अनंत जीवन को खो दिया, आपको ये गलती नहीं करनी। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह न्याय सिंहासन पर बैठेगा तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिन्होंने मेरे चेलों को पानी पिलाया, उनको खाना खिलाया, उनके सेवकाई के लिए मदद करी, उनको कपड़े पहनाए, उनकी सुधि ली, उन्होंने उनकी मदद नहीं, उन्होंने मेरी मदद करी। और प्रभु यीशु मसीह उनसे कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, अनंत जीवन के लिए अब तुम राज्य करो। वैसे ही मेरे भाई, मेरी बहन, आज आपको हृदय को कठोर नहीं करना, कंजूस नहीं बनना। आपको परमेश्वर की सेवा के लिए खुले मन से निकालना है और देना है। आप करना शुरू करें, खुदा आपको बहुत बढ़ाएगा। वचन में लिखा है, भेंट जो है मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। आपके बहुत सारे मार्ग जो बंद हैं वो खुल जाएंगे मेरे भाई, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम अपने आप को हर प्रकार से नम्र करें, हम दीन करें, अपने आप को हम खाली कर दें। हम अंदर से जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन जब हम उस फाइनेंस को निकालते हैं, देते हैं, तो हमारे अंदर से ईगो बाहर निकल जाता है। हमारे अंदर से जो एक लालच होता है वो बाहर निकल जाता है। हम जो एक सेल्फिश होते हैं, वो सेल्फिशनेस हमारे अंदर से खत्म हो जाती है। इस बात को समझना है। इसीलिए हमें निकाल कर परमेश्वर की सेवा के लिए देना है और हमें अपने अनंत जीवन को पैसों की वजह से नहीं खोना है। आइए मैं आप सबके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करे और आपको बहुत आयत से आशीष करे। हम लोग आंखें बंद करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका विशेष पिता धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु अपने लोगों से बात करी और आपने सिखाया कि तुम पृथ्वी पर नहीं स्वर्ग पर धन इकट्ठा करो। मेरे परमेश्वर, आज आपने बता दिया खुदावंद कि प्रभु जी उस धनी व्यक्ति ने प्रभु जी मेरे परमेश्वर अपने पैसों की वजह से, अपने धन संपत्ति की वजह से प्रभु उसने अनंत जीवन को खो दिया, क्योंकि वो बहुत धनी था और वो प्रभु आपके पीछे उसने चलना पसंद नहीं किया, लेकिन उस पैसे को उसने पसंद किया। इसीलिए तो प्रभु आपने कहा तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते, एक से प्रेम करोगे, एक से बैर करोगे। प्रभु उसने प्रभु धन से प्रेम किया और आपसे बैर किया। मेरे परमेश्वर प्रभु जी, अपने बच्चों से आज आपने बात करी, मेरे परमेश्वर उनके हृदय को प्रभु बड़ा करें। प्रभु जी उन्हें वो गिफ्ट दे, प्रभु वरदान दे मेरे परमेश्वर, दान देने का, प्रभु उपकार की सेवा करने का, ताकि वो आगे बढ़ के प्रभु आपके दासों को प्रभु सहायता करे, आपके दासों की सेवकाई में प्रभु, आपकी सेवा में प्रभु जी वो सहायता करे, मदद करे खुदावंद, और आपकी महिमा हो राजा। और परमेश्वर आपके बच्चे प्रभु जी आपसे प्रभु जी स्वर्गीय आशीष प्राप्त करें और अपने लिए स्वर्ग में प्रभु धन को इकट्ठा करें। मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं, आपने अपने लोगों से बात करी, उन्हें आशीष दी प्रभु, उनके हृदय को बड़ा किया प्रभु जी। और प्रभु आपके बच्चों ने सीखा कि हमें धन की वजह से अनंत जीवन को नहीं खोना है, हमें सेल्फिश नहीं बनना है, हमें स्वार्थी नहीं बनना है, हमें अपने परमेश्वर से प्रेम करना है और परमेश्वर की सेवा के लिए निरंतर हमें सहयोग करना है। मेरे प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं, आपने अपने लोगों से बात करी, उन्हें छुआ, उन्हें आशीषित किया। पिता आपका मैं विशेष धन्यवाद करता हूं। मैं आपके लोगों को प्रभु आपके सामने लेकर आता हूं और आपके लहू में इन्हें छुपाता हूं। पिता इनके जीवन पे आपका अनुग्रह, आपकी दया हमेशा बनी रहे प्रभु, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। और इस प्रार्थना को मैं जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। परमेश्वर अद्भुत रीति से आपकी जिंदगी में कार्य कर रहा है और आपकी जिंदगी को बदलता जा रहा है और वो आपसे बहुत प्रेम करता है।
इसीलिए अब आपको परमेश्वर की प्रतिष्ठा करनी है और अपने जीवन को यीशु के वचन के अनुसार चलाना है। और ना भूलें कि परमेश्वर हमारी ताकत है।